पहला एपिसोड 2001 से शुरू होता है। प्रयागराज के महाकुंभ में साधु, गुरु और अघोरी एकत्रित होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। कुछ क्षण बाद तुषार, शीना, करण, कुंद्रा उनके सामने प्रकट होते हैं और बताते हैं कि 2025 तक भारत को अपने शत्रु से एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तुषार, शीना अपना नाम बताए बिना ही ये जानकारी साझा करते हैं कि उनके शोध के आधार पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कई संतों ने उनकी चेतावनी को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह महज एक और सीमा विवाद है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वह एक प्रोफेसर है जो राष्ट्रों की कुंडली का अध्ययन करते हैं और ज्योतिषी, ग्रहों की चाल और प्राचीन इतिहास के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। इनके लिए उन्होंने दक्षिण भारत के नाड़ी मंदिर की यात्रा भी की है और स्वयं भविष्यवाणी पढ़ी है। यह भविष्यवाणी दयालु तापूर्ण नहीं है, लेकिन वे ये भी बताते हैं कि भारत को इनके प्रकोप से बचाने के लिए एक ऐसा स्वरूप आएगा जो न पुरुष है और न ही स्त्री, न भगवान है न शैतान, न जानवर है न कोई अन्य प्राणी, बल्कि महादेव की वरदानी नागलोक की रानी अंकुल्क की नागरानी अनंता है। इसी बीच कुछ आतंकवादी सीमा पार करके भारत में प्रवेश करते हैं और सड़क पर चलते हुए घरों के सामने रुककर घंटी बजाते हैं। प्रमित और निर्मत उनके लिए पानी देने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जब उन्हें अजनबियों में कुछ गड़बड़ नजर आती है तो वे बिना किसी झिझक के उनकी हत्या कर देते हैं। दूसरी ओर शोधकर्ता अनंत को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलता है, लेकिन जानने से पहले वह अपना शोध अपने बेटे को सौंप देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखे और अपना ख्याल रखे। तुषार घर पहुंचता है, लेकिन अनंता अभी तक वहाँ नहीं है। घर से ठुकराए जाने पर आतंकवादी उसे बंधक बना लेते हैं ताकि वह जान सके कि देश के रक्षक के रूप में वह क्या कह रहा था। वह कहता है कि शिव की वरदानी अंकुल की नागरानी सबको बचाने आएगी। दूसरी ओर प्रतिगी तेजस्वी प्रकाश घर पहुंचती है। शेष नागिन प्रगति अपनी बेटी को जन्म देती है और उनका नाम अनंता रखती है। वह कहती है कि उसकी बेटी का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है और फिर उसका निधन हो जाता है। 24 साल बाद दर्शकों को अनंता यानी ईशा सिंह के जीवन की एक झलक मिलती है और अब नई दिल्ली में रहती है। वह एक खूबसूरत युवती है जो एक न्यूज़ चैनल में फैशन डिजाइनर स्टाइलिस्ट है और उसने कुछ खास खूबियाँ हैं। उसे सांपों से डर नहीं लगता, वह उन्हें आसानी से एक हाथ से पकड़ सकती है और महादेव में विश्वास रखती, जिससे एक रहस्य में आभा उत्पन्न होती है। हालांकि उनकी बहन पूर्वी प्रियंका चाहर चौधरी उससे बिल्कुल अलग है। वह दिखने में सुंदर नहीं है, उसे हमेशा ठंड लगती है और वह बहुत ही साधारण कपड़े पहनती है, लेकिन दोनों बहनों के बीच अपार प्रेम है। इच्छाधारी नागिन के बड़े होने के साथ साथ उल्ट्रा रानी जैसी अन्य इच्छाधारी नागिनें उस पर कड़ी नजर रखती है। बाद में अनंता को एक ऑफिस पार्टी के लिए तैयार होते हुए देखा जा सकता है और वह पूर्वी को भी उस पार्टी के लिए तैयार करती है। दूसरी ओर आम्रयान को पुरस्कार मिलने पर जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि वह जिससे भी बात करता है उससे प्रति उदासीन और उत्साहपूर्ण रवैया दिखाता है। दूसरी ओर मंदिर में उत्तरा नागिन छोटी नागिन को अपनी विरासत सुनाती है। इसकी शुरुआत शिवन्या से हुई, फिर शिवांगी, उसके बाद बेला, अवृद्धा, अबानी, प्रता, प्रतिगी, अब भाग्य से अनंता को अगली शेष नागिन बनने के लिए चुना है। घर पर अनंता के माता पिता आपस में चर्चा करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों से कैसे झूठ छिपाया है। उन्होंने अपनी बेटियों का नाम अनंता और प्रगति की बेटी का नाम पूर्वी रखा ताकि वह सुरक्षित रहे। तो जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी ही असली नागिन है। सही सुना आपने। एपिसोड का अंत पूर्वी के मंदिर में प्रवेश करने और 24वें वर्ष में नागिन बनने के बदलाव का सामना करने के उद्देश्य के साथ होता है। पूर्वी को नहीं पता कि वह नागिन है। इसी के साथ नागिन सेवन की कहानी का खुलासा होता है और असली नागिन का पता चलता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आपके साथ।